मैं मेजर के कुलश्रेष्ठ आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूँ। बालकों, नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्रम में आज हम असर्टिव वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। असर्टिव वाक्य किसी वक्ता का, किसी स्पीकर का धनात्मक अथवा ऋणात्मक कथन होती है। फिर सुने, assertive sentence is the statement of a speaker. This statement either may be positive, affirmative, or it may be negative, but it cannot be questioned. So हम समझ गए कि असर्टिव वाक्य किसी वक्ता का धनात्मक अथवा ऋणात्मक कथन होती है। जैसे बोर्ड पर वाक्य देखें, ही सेड टू मी आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ही का स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट असर्टिव है और पॉजिटिव है। तो हम असर्टिव वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने के लिए सर्वप्रथम रिपोर्टिंग स्पीच को बदलेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड वर्ब को टोल्ड में बदल दो। यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है तो हमने सेड को टोल्ड में बदल दिया, ही टोल्ड मी। ध्यान रहे, टेल क्रिया के बाद कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, प्रीपोजिशन टू नहीं आता। तो आप स्पष्ट रूप से जान गए कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हो, टू मी, टू राम, टू गोपाल, इस तरह से, तो सेड क्रिया को, रिपोर्टिंग वर्ब की सेड क्रिया को टोल्ड में बदल देंगे। यदि ऑब्जेक्ट बाल को न दिया हो तो सेड को सेड में ही रहने देंगे। ऐसा अगले उदाहरण में देखेंगे। तो आपने सेड क्रिया को टोल्ड में बदल दिया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए एक कनेक्टिव, एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी और वो असर्टिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाते समय दैट होगा, जो इस रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने का काम करेगा। डायरेक्ट स्पीच में दोनों को जोड़ने का काम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कर रहे थे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हट जाएंगे और दैट कंजंक्शन का प्रयोग होगा। अब हम आज के पाठन से पहले ये बात बता चुके हैं कि हमें रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन अवश्य करने हैं। वो 3 परिवर्तन हमने बताए थे कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन बदलो, टेंस बदलो और सामान्य परिवर्तन जनरल चेंज करो। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन बदलेंगे। इस रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से प्रोनाउन आ रहे हैं? आई और माई आ रहे हैं। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सन/123 फॉर्मूला के अनुसार सब्जेक्ट बदलेगा। तो आई कर्ता कारक है, ही भी करता है, तो आई हट जाएगा और इसकी जगह ही हो गया, दैट ही। अब टेंस बदलो, हैव फिनिश्ड हमने चार्ट बनाया था, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, ही हैड फिनिश्ड माई। फिर माई प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस, अर्थात वार रिपोर्टिंग
सब्जेक्ट का पजेसिव केस, अर्थात ही का पजेसिव, हिज वर्क, फुल स्टॉप का निशान, इन्वर्टेड कॉमास हट गए। एक और उदाहरण देखो, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम लेट टुडे, आज मैं देर से हूं। असर्टिव स्पीच, सबसे पहला काम सेड को बदलना। इस बार रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, सेड को सेड ही रहने देंगे। सी सेड, कॉमा हटा दिए, कंजंक्शन दैट से दैट। अब इसमें पीटीजी करनी है। पी मीन्स प्रोनाउन चेंज, टी मीन्स टेंस चेंज, जी मीन्स समय दूरी वाले शब्दों को बदलना। तो देखिए, आई फर्स्ट पर्सन, कर्ता सी बदलने जाएगा आई को, केस एक सा रखेंगे। ये नॉमिनेटिव है, इसका भी नॉमिनेटिव, ये खुद नॉमिनेटिव में आई की जगह सी हो गया। टेंस बदला, वाज लेट, टुडे का दैट डे, फुल स्टॉप। तो हम जान गए कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड को टोल्ड में बदल दो, यदि ऑब्जेक्ट न दिया हो तो सेड को सेड में ही रहने दो। दूसरा काम हम क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को कंजंक्शन दैट से हटाया जाएगा। फिर क्या करना है इससे आगे कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमें 3 परिवर्तन करने हैं। पीटीजी, पी प्रोनाउन बदलने हैं, प्रोनाउन बदलने का नियम हम समझा चुके हैं, सन बटा 123, अर्थात फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बाहर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बाहर रखे हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब हो, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब हो तो हमें अंदर के टेंस को, यानी अंदर मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। हम शुड, मस्ट और टू, नीड नॉट अगर रिपोर्टेड स्पीच में आवे तब भी हम टेंस नहीं बदलते हैं। ठीक, आगे देखें, कभी कभी ऑब्जेक्ट अंदर चला जाता है, बजाय रिपोर्टिंग स्पीच में रखने के कभी कभी हमारा जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है उसे स्पीकर रिपोर्टेड स्पीच में अंदर भी रख देता है। जैसे द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, राजू आई शैल नॉट टीच यू। देखो बालको, रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट न रखकर जिससे बात कही जा रही है उसे बाहर रिपोर्टेड स्पीच में अंदर रख दिया गया है, बजाय बाहर रखने के। हम इसे यूं भी कह सकते थे, द टीचर सेड टू राजू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई शैल नॉट टीच यू। लेकिन हमने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को अंदर रख दिया है तो हम इसे बाहर ले आएंगे। कैसे? दी टीचर टोल्ड राजू, कॉमा हटाया, कॉमा हटाने का काम कंजंक्शन दैट करेगा असर्टिव स्पीचेज में। तो दी टीचर टोल्ड राजू दैट। अब इस रिपोर्टेड स्पीच में हमें 3 चेंज करने हैं, प्रोनाउन, टेंस और सामान्य परिवर्तन। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन को बदलने के लिए बाहर रखा हुआ करता जाएगा। द टीचर
इसको ही मान लेते हैं, तो ही वुड नॉट टीच यू। सेकंड का ओ मीन्स राजू का ओ, अर्थात हिम। कोष्ठ में हम लिख भी सकते हैं कि ये राजू के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक, तो बालकों, जब ऑब्जेक्ट अंदर चला जाए तो उसे बाहर ले आते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट को किसी शब्द विशेष से भी पुकारा जाता है। जैसे एक उदाहरण देखें, दी मदर सेड टू हर सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, नॉटी बॉय यू आर बीटिंग योर ब्रदर। अगेन, माता ने अपने पुत्र से कहा, शरारती लड़के, इसको कॉमा द्वारा अलग दिखाई देगा ये शेष स्पीच से। नॉटी बॉय किसे पुकार रही है मदर? हर सन, अपने पुत्र को एक शब्द विशेष नॉटी बॉय से पुकार रही है। तो नॉटी बॉय को बाहर किस प्रकार लाएंगे? एड्रेसिंग का प्रयोग करके। एड्रेसिंग की बजाय कॉलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए किस तरह से नॉटी बॉय को बाहर लाया जा रहा है, पुकारते हुए। एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय, पुकारते हुए अपने पुत्र को एक शरारती लड़के के रूप में, कॉमा दी मदर सेड, कॉमा हटाए, कॉमा दैट से हटाए, दैट यू सेकंड पर्सन यानी हडसन यानी ही, वाज बीटिंग, टेंस बदल दिया, ही वाज बीटिंग हिज ब्रदर, योर का हो गया हिज ब्रदर, अगेन फुल स्टॉप। तो हम जान गए कि यदि ऑब्जेक्ट को किसी शब्द विशेष से पुकारा जाए तो एड्रेसिंग का प्रयोग करके उस शब्द विशेष को बाहर ले आएंगे। क्लियर? बालकों, आगे देखें, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सम्मान सूचक शब्द सर या मैडम का भी प्रयोग करते हैं। तो सर या मैडम को बाहर रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करके समाप्त कर देंगे। जैसे एक उदाहरण देखें, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, सर आई हैव फिनिश्ड दिस बुक। सम्मान सूचक शब्द रिपोर्टेड स्पीच में यदि सम्मान सूचक शब्द सर या मैडम, माय लॉर्ड, योर ऑनर इस तरह के आ जाएं तो हम रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करके इन शब्दों के भाव को ले आते हैं। जैसे ही रेस्पेक्टफुली टोल्ड मी, कॉमा हटाए, कॉमा हटाने का काम दैट कंजंक्शन से होगा, दैट। सर का भाव कहाँ आ गया बाल को? रेस्पेक्टफुली में। मैडम होता रेस्पेक्टफुली, माई लॉर्ड, योर ऑनर ये सम्मान सूचक शब्द हैं, इन्हें रेस्पेक्टफुली से समाप्त कर देंगे, हटा देंगे। अब इस रिपोर्टेड स्पीच में तीनों परिवर्तन कर दो, पी टी जी। पी मीन्स प्रोनाउन बदल दो, टेंस बदल दो और निकटता वाले शब्दों को दूरी वाले शब्दों में बदल दो यदि आवश्यक हो तो। तो ही रेस्पेक्टफुली टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन को बदलने ही जाएगा, नॉमिनेटिव केस है, आई की जगह ही हो गया। टेंस बदल दिया, हैड फिनिश्ड
दिस बुक, अग्रवाल को वह किताब वहीं पास में ही है, हाथ में ही है, तो दिस का दिस ही रखेंगे। अगर किताब कहीं दूर है, वार्तालाप स्थल से दूर है, तो दिस का दैट करेंगे। यहां ऐसा प्रतीत होता है कि वो पुस्तक हाथ में ही है, तो यहां पर हम दिस का दिस ही रखेंगे, दिस बुक। क्लियर? आगे देखें बाल को। कभी कभी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में एक्स्ट्रा वर्ड्स, अतिरिक्त शब्द, जैसे यू सी, वेल, इस तरह के अतिरिक्त शब्द आ जाते हैं जो कि कोई भाव नहीं रखते, निरर्थक होते हैं, तो उन्हें इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। जैसे देखें एक उदाहरण, ही सेड टू द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वेल यू कैन डू इट, वेल यू सी, इस तरह के अतिरिक्त शब्द रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं जो निरर्थक होते हैं, तो इन्हें इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देना चाहिए। इनडायरेक्ट कैसे बनेगी? ही ऑब्जेक्ट दिया है, सेड को टोल्ड में बदल दिया, ही टोल्ड द बॉय, कॉमा हटाए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, कंजंक्शन दैट से। अब वेल को हटा दिया, ये निरर्थक शब्द है, यहां इसका कोई अर्थ नहीं, महत्वपूर्ण अर्थ नहीं है। शेष स्पीच में पीटीजी कर दिया, यू सेकंड पर्सन, इसको बदलने बॉय जाएगा, बॉय को ही मान लेते हैं, दैट ही कुड डू इट। क्लियर? तो जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाएं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको हटा देते हैं। आगे और देखें, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जैसे थैंक यू, आई होप, आई फील, तो इनका भाव रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्ड, अगर आई थैंक यू है तो थैंक्ड में, आई होप है तो होप्ड में, फील है तो फेल्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे बजाय सेड या टोल्ड करने के। जैसे एक उदाहरण देखें, दी सर्वेंट सेड टू द मास्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। यहां सम्मान सूचक शब्द भी आ रहा है, तो रेस्पेक्टफुली करके सम्मान सूचक शब्द का भाव ले आएंगे। जब अंदर थैंक यू है या आई होप है या आई फील है, तो इस सैड क्रिया को थैंक यू होने पर थैंक्ड में बदल दो, आई होप होता तो होप्ड में बदल देते, आई फील होता तो फेल्ट में बदल देते। तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए इनका इस्तेमाल, इनके भाव का इस्तेमाल कर ले। जैसे द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर। अब यहां इन्वर्टेड कॉमास को दैट से हटाने की आवश्यकता नहीं है, फॉर हिज हेल्प। क्लियर? आगे देखें, बाल को आजकल सेड या टोल्ड रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के स्थान पर नई नई रिपोर्टिंग वर्ब का भावानुसार प्रयोग कर सकते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ऐसी रिपोर्टेड स्पीच बोल रहा है, ऐसी बात कह रहा है
जिसमें वो किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, देख रहा है, तो सेड क्रिया को ऑब्जर्व में बदल दो। कुछ कथन स्पष्ट कर रहा है, स्टेटेड कर दो। कोई चीज समझाई जा रही है, एक्सप्लेन्ड कर दो। पॉइंटेड आउट, इशारा करके बताया जा रहा है, तो पॉइंटेड आउट कर दो। कोई चीज स्पष्ट करी जा रही है, क्लियर्ड आउट कर सकते हैं। स्वीकार कर रहा है, एडमिटेड। मना कर रहा है, डिनाइड। शिकायत कर रहा है, कंप्लेंट। किसी चीज को कह रहा है, रिमार्क्ड। आश्वासन दे रहा है, एश्योर्ड। तो बालको एसर्टिव में अगर रिपोर्टेड स्पीच का भाव इन वर्ब पे आधारित है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब बजाय सेड और टोल्ड के इनमें से भावानुसार चयन कर लेंगे। जैसे एक उदाहरण देखें, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, या ऑब्जेक्ट भी लिख लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, हाइड्रोजन इज ए लाइट गैस। अब यहां टीचर स्टूडेंट्स को समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है पढ़ाते समय। यहां एक्सप्लेन का भाव आ रहा है, तो बजाय सेड क्रिया को टोल्ड में करने के बच्चों यहां हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट कैसे बनती? द टीचर एक्सप्लेन्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा हटा दिए, दैट से दैट। हाइड्रोजन इज ए लाइट गैस, इसका टेंस नहीं बदलेंगे बच्चों। क्यों नहीं बदला जा रहा? क्योंकि ये साइंटिफिकली सत्य बात है। वास्तव में हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, तो बाज नहीं किया जाएगा। ये बात हम इससे पूर्व में बता भी चुके थे। दैट हाइड्रोजन इज ए लाइट गैस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण देखो। दी पुलिस सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इट इज द प्लेस वेयर वी फाउंड द डेड बॉडी। पुलिस का सिपाही, पुलिसमैन इशारा कर रहा है, तो कैसे बनाया? द पुलिस पॉइंटेड आउट, कॉमा कॉमा शुरू, कॉमा हटाए, दैट से। द पुलिस पॉइंटेड आउट दैट इट इज द प्लेस, वो स्थान भी वही है। इट इज द प्लेस, इसलिए टेंस नहीं बदला है बाल को। वेयर, पुलिस के लिए बहुवचन में दे, हैड फाउंड द डेड बॉडी। क्लियर? तो आजकल बच्चों एसर्टिव में सेड या टोल्ड के स्थान पर हम इन नई वर्ब्स में रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार कोई सी भी चयन कर सकते हैं। बालकों, एसर्टिव वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने में यही सब बातें हमें ध्यान रखनी है, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। इसका अभ्यास अपनी पुस्तकों से करें। थैंक यू।